दिल्ली समेत देश भर में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, तख्तियों के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ पार्टी नेताओं का जोरदार प्रदर्शन। जम्मू में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विरोध किया, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की सीबीआई हिरासत, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली में जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक शुरू, बैठक में तय एजेंडे को कार्यकारिणी की बैठक में रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी। जेडीयू का नया अध्यक्ष चुने जाने की खबरों पर बोले पार्टी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, कहा नीतीश कुमार जिनको छूते हैं वो हल्दी हो जाता है, बैठक में जो फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा। केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे चिराग पासवान का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। एबीपी से खास बातचीत में चिराग ने कहा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन का है सपना। जम्मू के कठुआ में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पर हमला, समुदाय विशेष के लोगों ने जमकर पथराव किया। सुबह सुबह सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को हटाने गया था प्रशासन। प्रशासन पर हुए पत्थरबाजी में करीब 8 पुलिसकर्मी घायल, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। इलाके में तनाव के बाद पुलिस बल तैनात। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, हजारीबाग में ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की गिरफ्तारी के बाद एक और गिरफ्तारी। हजारीबाग से सीबीआई ने पत्रकार जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया। पेपर लीक मामले के दूसरे आरोपी चिंटू और मुकेश को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है सीबीआई। पटना में जले हुए प्रश्न पत्र की जांच के दौरान हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से जुड़े थे तार। गुजरात के गोधरा पहुंची सीबीआई की टीम को झटका, नीट पेपर लीक मामले में गोधरा कोर्ट ने नहीं दी सीबीआई को आरोपियों की रिमांड, खाली हाथ लौटी टीम। नीट पेपर लीक मामले में हर दिन नया खुलासा, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान के झालावाड़ से जुड़े नीट के तार। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 छात्रों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। मुंबई के साकिनाका कोचिंग और नीट एग्जाम के बाद एडमिशन काउंसलिंग सेंटर चलाने वाला शख्स फरार है। पुलिस को शक है नीट पेपर लीक मामले से इसका संबंध तो नहीं। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला, कोलकाता से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड भी अक्टूबर में आया था कोलकाता। नीट पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विपक्ष पर पलटवार, बोले दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, लेकिन भ्रमित न करे विपक्ष, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं। नीट मामले पर कांग्रेस नेता अजय राय ने फिर से एग्जाम कराने की मांग की, बोले तत्काल प्रभाव से शिक्षा मंत्री तुरंत नई तारीखों की घोषणा करें। आरजेडी सांसद मनोज झा का केंद्र पर हमला, एनटीए को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया, एनटीए को खत्म करने की मांग की, बोले नीट की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। संसद में नीट पेपर लीक मामले पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने केंद्र सरकार का बचाव किया, कहा सीबीआई जांच चल रही, हंगामे की जरूरत नहीं। मुंबई के मीरा रोड पर सीएम एकनाथ शिंदे के लिए बाबा बुलडोजर वाला होर्डिंग लगा, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मीरा रोड पर अवैध बार पब पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। आज भी अयोध्या में झमाझम बारिश, मौसम सुहावना, सड़कों पर पानी। एबीपी न्यूज की खबर का असर, अयोध्या के रामपथ से जुड़े पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 इंजीनियर सस्पेंड, रामपथ निर्माण में लापरवाही का आरोप, पहली बारिश में हुए थे बड़े बड़े गड्ढे। भारी बारिश से यूपी के कई इलाके प्रभावित, संभल में ट्रैक्टर पर चढ़कर एसडीएम ने बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों से जानकारी ली। दिल्ली में जल भराव को लेकर एलजी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, मीटिंग में दिल्ली सरकार, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिसर्स शामिल हुए। दिल्ली के हालात पर एलजी और मंत्रियों के बीच जंग जारी, सौरभ भारद्वाज बोले, उपराज्यपाल ने जल भराव के संबंध में हुई बैठक की जानकारी नहीं दी। पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी बोली, दिल्ली में पूरे मानसून में 800 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन पिछले 24 घंटे में हुई मानसून की 25% बारिश, पानी का फ्लो ज्यादा होने से दिल्ली के ड्रेन ओवरफ्लो हुए। राजधानी में बारिश के कारण जल जमाव के बाद सियासत तेज है, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का दावा, कहा पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए आम आदमी पार्टी ने गंदा खेल शुरू कर दिया है। दिल्ली के बारिश के बाद दिल को झकझोरने वाली खबर आई, न्यू उस्मानपुर में 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हुई, करीब 5 फीट गहरे गड्ढे में गिरे थे दोनों बच्चे। ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद हादसा, निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 6 बच्चे दबे, 3 की मौत, तीनों बच्चे छुट्टी मनाने नानी के घर आए थे।
तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में बाढ़ का कहर, नदी पार कर रहे करीब 50 से ज्यादा मवेशी बाढ़ में बहे। कुछ मवेशियों को राहत बचाव दल ने सुरक्षित निकाला। यूपी की राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज बदला, भीषण गर्मी उमस से राहत मिली। राहत तो मिली लेकिन कई जगहों पर जल भराव। आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, कर्नाटक, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में भी होगी बारिश। पहाड़ी राज्य हिमाचल, उत्तराखंड में भी बरसेंगे बादल। राजस्थान के कई इलाकों में लोगों की बढ़ सकती है मुश्किलें। मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच होगी भिड़ंत। बारबाडोस में शाम 8 बजे से होगा मैच। टीम इंडिया की जीत के लिए भगवान की शरण में भारतीय फैंस। क्रिकेट प्रशंसकों ने वाराणसी में खिलाड़ियों की तस्वीर लेकर जीत के लिए विशेष हवन किया। टूर्नामेंट में दोनों ही टीमें अब तक अजेय रही हैं। T20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला संगम नगरी प्रयागराज में बच्चों ने हाथ में तिरंगा लेकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। भारतीय टीम की जीत के लिए दौड़ भी लगाई। भारत की 10 साल बाद फाइनल में एंट्री हुई है। दक्षिण अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप का पहली बार ये फाइनल खेलना है। इससे पहले 2 बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची थी साउथ अफ्रीकन टीम। तमिलनाडु में बड़ा हादसा, सत्तूर के पास पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 3 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। बालटाल से 7,500 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। बम बम भोले के जयकारे से गूंज उठा वातावरण। यात्रियों ने सबसे पहले बाबा बरसानी के दर्शन कर खुशी जताई। वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू हुई आज से, 19 अगस्त तक चलेगी। अनंतनाग, गांदरबल से शुरुआत। अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्गों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के जिम्मे सुरक्षा। जम्मू से पवित्र गुफा तक सीसीटीवी से निगरानी। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में श्रद्धालु, स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे का गर्मजोशी से स्वागत किया। बेस कैंप में व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे तीर्थयात्री। कल ही पहलगाम बालटाल बेस कैंप पर पहुंचे थे श्रद्धालु। बम बम भोले का नारा लगाते झूमते दिखे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अमरनाथ यात्रा मुहर्रम की व्यवस्थाओं की जानकारी लेते नजर आए। धार्मिक नेताओं, प्रशासन के प्रमुख लोगों से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार राज्य मंत्री बने सांसदों से मुलाकात की है। एक्स पर पिक्चर शेयर की, नए साथियों से मिलकर बातचीत की, उनके अनुभवों को सुना, ये लिखा। 8-9 जुलाई को रशिया दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत होगी। 9-10 जुलाई को ऑस्ट्रिया जाएंगे। 1 जुलाई से प्रभाव में आएंगे 3 नए आपराधिक कानून। देश के 17,500 थानों में आयोजित विशेष कार्यक्रम, लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसी। आज पंचकुला में होने वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। पार्टी के 3,000 पदाधिकारी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई के बाद रांची की सड़कों पर जेएमएम ने पोस्टर लगाए। लिखा, साजिश का हुआ अंत, आ गया अपना हेमंत। कल ही हाईकोर्ट से बेल मिली है हेमंत सोरेन को। बिरसा मुंडा जेल से रिहा होकर अपने घर पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। हाईकोर्ट से मिली जमानत। 5 महीने पहले जमीन घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। जेल से बाहर आने के बाद रांची के मोहराबादी में अपने पिता शिबू सोरेन से हेमंत ने मुलाकात की। समर्थकों ने नारे लगाए, पत्नी कल्पना, बच्चे भी मौजूद रहे। जेल से रिहा होने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने बोले, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया गया। लोगों की आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही झारखंड में सियासी हलचल तेज। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। हेमंत सोरेन की रिहाई पर राहुल गांधी ने लिखा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी राजनीतिक दुर्भावना से की गई थी। हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत। चुनाव से पहले महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने पेश किया आखिरी बजट। महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का ऐलान। उद्धव ठाकरे ने तंज कसा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले कि जो बजट हम लोगों के लिए लेकर आए हैं वो एक तरीके से सौगात है। 1,500 रुपए प्रति महीना हम उनको देने वाले हैं। तेलंगाना में बीआरएस को एक और झटका। चेवेल्ला विधानसभा से जीतकर आए विधायक काले यादया कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में सीएम रेवंत रेड्डी ने सदस्यता दिलाई। राजा भैया की पत्नी भानवी ने की गृह मंत्री से निष्पक्ष न्याय की मांग। राजा भैया के करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप ने भी पलटवार किया।
मध्य प्रदेश के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का शराब पर विवादित बयान। बोले, पत्नियां अपने पति को घर में शराब पीने की सलाह दें, शर्म की वजह से पति शराब छोड़ देगा। बिहार में निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिरा। मधुबनी 26 जून को ही गर्डर की ढलाई हुई थी। मधोपुर प्रखंड का मामला। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गर्डर के लिए बनाई गई थी शटरिंग। एकाएक नदी का जलस्तर बढ़ने का दावा। तेज पानी में बह जाने से घटना हुई। जेई एग्जीक्यूटिव और विभाग सहायक अभियंता ने घटनास्थल का मुआयना किया, पुनः निर्माण का आदेश दिया। पानी सूखने के बाद नए सिरे से गर्डर को बनाया जाएगा। मधुबनी में निर्माणाधीन पुल गिरने का तेजस्वी ने इस पर निशाना साधा है। एक्स पर पोस्ट लिखा, बोला 5वां पुल गिरा है, क्या आपको पता लगा? नहीं तो क्यों, बूझो तो जाने। गुरुवार रात पंजाब जम्मू बॉर्डर पर संदिग्ध शख्स के देखे जाने का मामला। पंजाब पुलिस ने जारी किया स्केच। जम्मू के किडिया गंडियाल इलाके में ये शख्स दिखा था। जम्मू में मिला पुराना हैंड ग्रेनेड। अखनूर में एक खुले इलाके में एक ग्रेनेड मिला। खरार गांव का मामला। शादी के जोड़े में युवती पहुंची प्रेमी के घर। यूपी के सोनभद्र में अपने प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी। शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया। यूपी के कानपुर से गैंगरेप की वारदात। नाबालिग को फार्म हाउस में बंधक बनाकर 5 दिन तक दरिंदगी करने का आरोप। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। कोलकाता के एक हॉस्टल में युवक की मारपीट के बाद हत्या की खबर। मोबाइल चोरी करने के शक में पिटाई का दावा। पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। प्रयागराज में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित मिश्रा पर जानलेवा हमला। दबंगों ने रोहित को कार से कुचलने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में बर्गर किंग रेस्टोरेंट में हुए शूट आउट का मामला। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया आरोपी विजेंदर। पुलिस के मुताबिक शूटर्स को बाइक पर लेकर पहुंचा था। बरेली गोलीकांड के आरोपी आदित्य उपाध्याय के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला। 22 जून को सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस की मौजूदगी में गोली चलाने का वीडियो भी सामने आया था। मुरादाबाद में हुई फायरिंग का मामला। आरोपी के घर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। मुंडा पांडा इलाके में हुई थी अंधाधुंध फायरिंग। मुंबई के मीरा रोड पर एक बार फिर बुलडोजर एक्शन। अवैध बार पब पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मुंबई महानगर पालिका की कार्रवाई जारी। अवैध रूप से बनाए गए बार रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चला। उपनगर मीरा रोड पर प्रशासन ने कार्रवाई की। दिल्ली के रजौरी गार्डन बर्गर किंग शूटआउट मामले में पुलिस को कामयाबी मिली। स्पेशल सेल ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई में पुलिस और बीएमसी की संयुक्त कार्रवाई। आर्यन बार स्टलिंग बार के खिलाफ एक्शन। डीबी मार्ग पर पुलिस बीएमसी ने अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाया। मुंबई एनसीबी ने 60 करोड़ की ड्रग जब्त की है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डोंगरी नागपाड़ा इलाके में रेड मारी गई थी। पंजाब में बड़ी मात्रा में नारकोटिक्स ड्रग्स बरामद। बठिंडा पुलिस ने करीब 5.35 करोड़ की ड्रग्स को पकड़ा। हरियाणा के सोनीपत दिन दहाड़े लूट का सनसनीखेज मामला। कोंडली इलाके में कैश वैन से 38 लाख की लूट। वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार लुटेरे फरार। विस्तारा की तिरुवनंतपुरम मुंबई उड़ान में बम रखे होने की धमकी फर्जी निकली। सूचना मिलने पर प्लेन की तलाशी ली गई। मुंबई एयरपोर्ट पर एरोप्लेन की जांच की गई। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी ने स्वागत किया, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अंबानी के घर एंटीलिया पहुंचे थे भागवत। वोडाफोन आइडिया पर बातचीत करना महंगा होगा। 4 जुलाई से मोबाइल टैरिफ पे 11 से 24% की बढ़ोतरी है। जियो, भारती एयरटेल ने भी 3 जुलाई से टैरिफ बढ़ाया। डिप्टी एनएस से विक्रम मिस्री होंगे नए विदेश सचिव। 15 जुलाई से संभालेंगे कार्यभार। केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया। कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं मिस्री।